हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने हमारी वीडियो पे इतना प्यार दिखाया। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको दबाकर हमारे घंटी वाले यार भी बन जाएं। तो दोस्तों, आज चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक पे बात करेंगे। अगर जो आप प्रकाश का परावर्तन टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वो पहले हम समझ चुके हैं। तो आइए अपवर्तन पे विचार करते हैं हम लोग कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की घटना है अपवर्तन। तो अब आप को पता है कि प्रकाश हमारा कैसा है, एक सीधी रेखा में गति करता है। सबको पता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक, अब आप मान लीजिए जब उसका माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए। मान लीजिए एक हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम का क्या मतलब, वायु। वायु कैसी होती है, उसके अणु दूर दूर होते हैं। और एक दूसरा हमने माध्यम ले लिया जो कि है सघन माध्यम। सघन माध्यम में हमने कांच ले लिया। कांच के अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो जब कांच के अणु जो पास पास होंगे तो वायु और कांच में प्रकाश की चाल कैसी होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। और जब कांच में और प्रकाश सॉरी वायु में और कांच में प्रकाश की चाल डिफरेंट होगी तो प्रकाश का मार्ग, उसका रास्ता कैसा होगा, विचलित हो जाएगा और यहीं से हमारा अपवर्तन जन्म ले लेगा। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह अपवर्तन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की भिन्न भिन्न चालों के कारण होता है। माध्यम अलग, प्रकाश की चाल अलग, और जब चाल अलग तो उसका रास्ता भी अलग, इसीलिए अपवर्तन घटित होता है। अब दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कैसे घटित होता है। अब अपवर्तन के प्रकार जान लीजिए आप। अब जैसे हमने कहा था कि हमने एक सघन माध्यम ले लिया जो कि क्या है, कांच। सघन का मतलब जिसके अणु नजदीक हो, पास पास हो। और एक विरल माध्यम हमने ले लिया। विरल माध्यम क्या होता है, वायु। विरल का मतलब उसके अणु दूर दूर हो। तो दो माध्यम हमने ले लिया। पहला केस क्या है, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो। और दूसरा केस क्या है, जब वायु से कांच में जा रही हो, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही हो। तो आइए पहले समझते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। फिर डिफिनीशन लिखने के बाद उसके नीचे लाइन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से, ये देखिए क्या है हमारा, ये अभिलंब है मित्रों, ये अभिलंब है। तो अपने वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका पथ क्या था, देखिए ये हमारा पथ इस पे जाना चाहिए। बट जब माध्यम हमारा चेंज हो रहा है तो प्रकाश की किरण भी उसका परिवर्तित हो जाएगी, उसका मार्ग चेंज हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है इसका, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए अपने अभिलंब की से नजदीक आ गई तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारी दो कंडीशन है दोस्तों। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सघन। सघन का मतलब क्या होगा, सघन से सा, पहला अक्षर उठा लीजिए आप, क्या, सा उठा लीजिए। सा का मतलब साथ, यानी कि अभिलंब के साथ आ जाएगी। साथ आने का मतलब है नजदीक आ जाएगी। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसका, ये वाला याद करने का, आपने यहाँ क्या देखा है, डी है। डी का मतलब है डेंसर। डेंसर से, डी से आप दूर समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, दूर। जब डेंसर मीडियम ऊपर है तो जो अभिलंब से किरण हटेगी वो दूर हट जाएगी। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये दो कंडीशन हमारी है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब विरल से सघन में यानी वायु से कांच में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और दूसरा कारण इसका जान लीजिए क्यों होगा, क्योंकि कांच क्या होता है, कांच के अणु पास पास होते हैं, वायु के अणु दूर दूर होते हैं। जब पास पास अणु होते हैं तो इसकी चाल देखिए, ये तेजी से जा रही थी। जब अणु दूर दूर है तो उसका रास्ता ब्लॉक होने लगा तो ये क्या हुई, डाउन हो गई। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
कि डाउन हो गई। जब सघन माध्यम में जाएगी तो हमेशा किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसमें क्या है, जब वायु आ गया, वायु क्या है, उसके और दूर दूर है, तो ये मीडियम डेंस कम है, तो ये फ्री हो गई। कैसी हो गई, फ्री हो गई। फ्री हो गई तो ये अपना अप हो सकती है, हाई हो सकती है, इसलिए ये हाई हो गई। ठीक है, तो आपने जान लिया प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपने जाना कि वो किस कारण घटित होता है अपवर्तन। तीसरी चीज आपने जाना कि उसके दो प्रकार क्या है। आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम है दो, जैसे परावर्तन के नियम होते थे वैसे दो अपवर्तन के नियम है, बिल्कुल उसी के जैसे नियम है, कुछ अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रथम नियम क्या है कि प्रथम नियम के अनुसार आप यहां से देखिए, आपतित किरण, आपतित जो किरण आती है और जो अपवर्तन के पश्चात जो निकल जाती है किरण, उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और अभिलंब, ये हमारा बिंदु कौन सा है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए एक हमारा तल है, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम स्लाइड में आप देखिए, पहला नियम हमारा क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम परावर्तन में क्या था, जोड़ते हुए पढ़िए मित्रों। परावर्तन में दूसरा नियम क्या था, कोण से संबंधित था, तो कोण से संबंधित है, इसको भी जान लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसमें क्या होता था, सेम, इसमें सेम नहीं है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं भाई, चेंज हुआ है कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ आर, इन दोनों का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा, दूसरी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमने तीन चीजें जान ली, आइए समरी देख लेते हैं। पहला क्या जाना हमने, अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन आप लोग जान गए, जब एक किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। दूसरा आपने क्या जाना कि अपवर्तन किस कारण से होता है। तीसरा क्या जाना, इसके दोनों प्रकार। और चौथा क्या जाना आपने, नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, जो कि स्नेल का नियम भी है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।